पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जितनी भी चाहे हार्ड स्किल सीख लो पर फिर भी आप बेरोज़गार ही रहने वाले हो। आपने ताश के पत्तों के खेल में कभी न कभी इस हुकुम के इक्के के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये हुकुम का इक्का उस पूरी ताश की बाजी को पलटने का दम रखता है और हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर मौजूद स्किल्स हमारी पूरी ज़िंदगी का गेम पलटने का दम रखती हैं। ये 21वीं सदी की दुनिया आपसे सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्स डिमांड करती है और कुछ भी नहीं। एक अच्छे स्किल सेट की वजह से आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। स्किल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके करियर में ख़्याल रखती है, जैसे आपकी ज़िंदगी में आपके माँ-बाप आपका ख़्याल रखते हैं। स्किल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही हासिल की जा सकती है। आप जितनी ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करते हो, आप उतना ही ज़्यादा अपना लेवल अप करते हो। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक उसी तरह अगर आप शुरुआत में किसी नई स्किल को सीखना शुरू करते हो, तो आप कई बार गिरते हो, फेल होते हो और आप कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हो। पर लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आखिरकार आप वो स्किल को मास्टर कर ही लेते हो। अगर हम नॉर्मली किसी भी स्किल की बात करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड स्किल को सीखने में होता है। हार्ड स्किल के अंदर वो सारे काम आते हैं जिसे आप फिज़िकली तौर पर करते हो, जैसे कि किसी हार्डवेयर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, किसी मशीन को ऑपरेट करना या फिर कंप्यूटर में बैठ के 4 से 5 घंटे लगातार कोडिंग करना। हाँ, मैं मानता हूँ कि हार्ड स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर में। यही वो पहली चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप पैसे कमाना शुरू करते हो, पर आपका पूरा फोकस, आपका 100% फोकस हार्ड स्किल को सीखने में होता है। और हमारे स्कूल और कॉलेजेस भी हमें हार्ड स्किल सीखने पर ही फोकस करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जितनी भी चाहे हार्ड स्किल सीख लो पर फिर भी आप बेरोज़गार ही रहने वाले हो। आपने जितना भी सोचा है आप उतना ज़्यादा नहीं कमाने वाले। पर वहीं पर जो इंसान जिसने सॉफ्ट स्किल पर काफ़ी काम कर रखा है, उसे लोगों से अपनी बात मनवाते आता है, लाखों लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर बात करना आता है, नेगोशिएशन आता है, दूसरे लोगों से काम करवाना आता है, तो वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है और उसे इज्जत भी एक हार्ड स्किल वाले बंदे से ज़्यादा मिलती है। एक हार्ड स्किल को जानने वाला इंसान एक सॉफ्ट स्किल्स को जानने वाले इंसान के सामने ताली बजाता है। स्टीव जॉब्स, उन्होंने कभी भी किसी एक हार्ड स्किल पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, पर फिर भी एक कमाल की सॉफ्ट स्किल की होने की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी में एक से एक शानदार काम करने वाले, बहुत कमाल की हार्ड स्किल को जानने वाले बंदों से काम करवा लिया करते थे। एक बार की बात है जब स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी में किसी एक प्रोडक्ट को मार्केट करना था, उसे बड़े स्केल पर बेचना था, तो उन्हें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो उनका प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेच सके। तो उस टाइम पर जॉन स्केली नाम के एक जाने माने एडवर्टाइज़र थे जिन्होंने पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड के साथ भी काम कर रखा था और कई दूसरी बड़ी कंपनीज़ के कई बड़े ऑफ़र्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। पर स्टीव जॉब्स से मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही एप्पल कंपनी को ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़े बड़े ऑफ़र्स को ठुकराने के बाद भी। जॉन स्कली ने ये बात खुद भी मानी थी कि स्टीव जॉब्स की कमाल की कम्युनिकेशन की वजह से वो उस कंपनी में आए हैं। सॉफ्ट स्किल कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर की तरह होती है जो दिखाई तो नहीं देती पर उसका असर ज़रूर दिखाई देता है। तो अब मैं उन 8 सॉफ्ट स्किल्स की बात करने वाला हूँ जिसमें से अगर 5 स्किल भी आपने सीख ली तो आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। तो पहली सॉफ्ट स्किल है लीडरशिप स्किल। ये स्किल आपको हर जगह इज्जत दिलाएगी। आप जो चाहते हो वो आप दूसरे लोगों से काम करवा सकते हो। दूसरी सॉफ्ट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये स्किल आपको दूसरे लोगों को समझने में हेल्प करेगी, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने में हेल्प करेगी और उससे कैसे अपनी बात मनवानी है। तीसरी सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। ये स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल कही जाती है और कई सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों में आपको ये कम्युनिकेशन की स्किल देखने को ज़रूर मिलेगी। और चौथी सॉफ्ट स्किल है बॉडी लैंग्वेज। अगर आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज वाले इंसान हो तो आपको सब पसंद करेंगे टोनी स्टार्क की तरह। और पांचवी सॉफ्ट स्किल है टीम वर्क। इस स्किल की मदद से आप जितने चाहे उतने लोगों को साथ मिलाकर किसी भी तरह का काम करवा सकते हो। छठी सॉफ्ट स्किल है अडेप्टेबिलिटी। ये किसी नई जगह जाने पर या नए लोगों से मिलकर उनके बीच घुलने मिलने में आपको मदद करती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सातवीं सॉफ्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल। ये दोनों स्किल आपको तब काम आएंगी जब कोई दूसरा काम नहीं आएगा। ये स्किल आपको प्रॉब्लम के उस दलदल से बाहर निकाल सकती है जिसे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और आखिरी और आठवीं स्किल है वर्क एथिक्स एंड मोटिवेशन। अगर आपके पास किसी काम को पूरा करने का सही तरीका होगा तो आप उस काम को जल्दी और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर लोगे। और कई बार फेल हो जाने पर आप और आपकी टीम में हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ, तो आपके अंदर दूसरों को मोटिवेट करने की स्किल वो आपकी टीम में नई जान भर सकती है और आप उस टीम से दोगुनी एनर्जी के साथ काम करवा सकते हो। इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि आपको हार्ड स्किल के अलावा सॉफ्ट स्किल का भी इम्पोर्टेंस समझ आए। मैं ये नहीं कहता कि हार्ड स्किल्स को मत सीखो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हो। अगर आपको मेरे इस हुक्म की एक एग्जाम्पल लेकर सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस को समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके पास समय हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।